नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। विजय दिवस परेड में पुतिन की दहाड़, यूक्रेन में जीत हमारी ही होगी। WNS मॉस्को से मिली रिपोर्ट के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई को पश्चिमी देशों की नीतियों के खिलाफ करारा जवाब दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने विजय दिवस के मौके पर सोमवार को यूक्रेन के खिलाफ बड़ी जीत का भरोसा जताया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि 1945 की तरह ही जीत हमारी होगी। खास बात यह है कि रूस दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर तत्कालीन सोवियत संघ की जीत की याद में विजय दिवस मनाता है। यह जीत 9 मई को ही हासिल की गई थी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने दिया इस्तीफा। देश में इमरजेंसी के बीच राजनीतिक संकट। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश में इमरजेंसी लागू है। श्रीलंका में इमरजेंसी के बीच अब राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। महिंद्रा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंपा है। महिंद्रा राजपक्षे के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री रहे प्रोफेसर चन्ना ने भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। इस बीच उनके समर्थकों द्वारा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के बाद राजधानी कोलंबो में सेना के जवानों को तैनात किया गया है। जनगणना को लेकर अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। बोले अगली बार होगी ई जनगणना। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि देश में जनगणना प्रक्रिया के डिजिटल होने से अगली जनगणना कवायद के दौरान 100% सटीक गणना की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगली जनगणना ई मोड के जरिए की जाएगी, जिससे 100% सटीक गणना होगी और इसके आधार पर अगले 25 साल के लिए देश की विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी। गृह मंत्री ने कहा जनगणना कई मायनों में अहम है। असम जैसे राज्य के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है, जो कि आबादी के लिहाज से संवेदनशील है। सोनिया गांधी बोली, पार्टी ने हमेशा हम सबका भला किया है। अब समय आ गया है कि कर्ज को पूरी तरह चुकाया जाए। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को पार्टी नेताओं का आह्वान किया कि अब पार्टी का कर्ज उतारने का समय आ गया है और ऐसे में उन्हें निस्वार्थ भाव एवं अनुशासन के साथ काम करना होगा, क्योंकि पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए जादू की कोई छड़ी नहीं है। पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारक CWC की बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि 13 से 15 मई को उदयपुर में होने वाला चिंतन शिविर रस्म अदायगी भर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें पार्टी का पुनर्गठन प्रतिबिंबित होना चाहिए। चक्रवात को लेकर ममता बनर्जी ने 2 जिलों में अपने कार्यक्रम को किया स्थगित। WNS कोलकाता से मिली रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चक्रवात आसानी के मद्देनजर झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों के अपने 3 दिवसीय दौरे को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया है। ममता बनर्जी 10 मई से 12 मई तक दोनों जिलों के दौरे पर जाने वाली थी, लेकिन अब उनका दौरा 17 मई से 19 मई के बीच होगा। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि जिलों में चक्रवात से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है, इसलिए उनकी यात्रा को टाल दिया गया है।